हाय माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। आप सभी लोगों का बहुत सारा वेलकम है गाइस आज की इस खूबसूरत सी रीडिंग के अंदर। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी लोग ठीक होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, सब बढ़िया होगा और सब कुछ सही तरीके से चल रहा होगा। और अगर नहीं भी चल रहा है तो डोंट वरी, बिकॉज आज इस रीडिंग के अंदर मैं आप लोगों को बहुत सारी ऐसी चीज़ें बताने वाली हूँ जिसको करने के बाद, कुछ ऐसी रेमेडीज़, कुछ ऐसे रिचुअल्स, कुछ ऐसी ऐसी चीज़ें जिनको करने के बाद यू विल श्योरली फील पॉजिटिव ऑरा। मोर ओवर आप बहुत सारी अच्छी चीज़ों को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर पाएंगे, बहुत सारी अच्छी चीज़ों को, अच्छी गुडनेस को आप अपनी लाइफ में लेकर आ पाएंगे। सो माय ब्यूटीफुल पीपल, आई होप आज की ये रीडिंग आप सभी लोगों से बहुत स्ट्रांगली पॉजिटिवली रेजोनेट होगी और ये रीडिंग जिस भी बंदे के लिए है, जिस भी बंदे के लिए मीन टू बी है, वो डेफिनेटली जाएगी। तो अगर आप इस रीडिंग को देख रहे हैं बिफोर दिस शरद पूर्णिमा, तो डेफिनेटली यू आर अ काइंड ऑफ लकी पर्सन, क्योंकि आज की हम रीडिंग में देखेंगे कि ये शरद पूर्णिमा की जो एनर्जीज़ हैं आप लोगों के लिए किस तरीके से काम करेंगी। मोर ओवर आपकी एनर्जीज़ क्या रहेंगी, आप किस तरीके से चीज़ों को सोचेंगे और पर्सनल एंड प्रोफेशनल फ्रंट में आपका जो ये शरद पूर्णिमा के इफेक्ट्स है वो कैसे जाएंगे। अब इसके अंदर एक ट्विस्ट और है, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ ओनली शरद पूर्णिमा नहीं है, क्योंकि यहाँ पर लास्ट लूनर एक्लिप्स भी लगने वाला है। लूनर एक्लिप्स, जी हाँ, चंद्र ग्रहण भी है, आखिरी चंद्र ग्रहण ऑफ दिस 2023। और ये कहीं ना कहीं इस शरद पूर्णिमा को और स्पेशल भी बनाता है और डिफरेंट भी बनाता है। कई बार आप में से बहुत सारे लोगों को शरद पूर्णिमा के दिन कुछ डिफरेंट महसूस होगा, क्योंकि जहाँ पर एक पॉजिटिविटी का स्रोत भी नज़र आ रहा है तो वहीं पर ही कुछ नेगेटिविटी के काले बादल भी मंडराए रहेंगे। तो ये जो डे है ना, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। बहुत सारी टिप्स एंड ट्रिक्स और बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें आप लोगों के लिए आज की इस रीडिंग में लेकर आई हूँ। एंड एंड ऑफ द रीडिंग में आप लोगों को ये भी बताऊंगी कि क्या आपको करना चाहिए और आपको क्या नहीं करना चाहिए ड्यूरिंग दिस डे। तो जब भी फुल मून आता है या न्यू मून आता है, हमारी लाइफ बहुत चेंजेस लेती है, राइट। महीने में 2 बार ऐसा बहुत स्ट्रांगली हमारे साथ होता ही रहता है। और सबसे बड़ी बात ये कि अगर उसके अंदर एक्लिप्स आ जाए तो, जैसे कि अभी लास्ट टाइम भी हुआ था। सो माय ब्यूटीफुल पीपल, आज की रीडिंग का टॉपिक यही है, लास्ट लूनर एक्लिप्स ऑफ 2023 कहूँ या फिर दिस ब्यूटीफुल शरद पूर्णिमा का टॉपिक कहूँ, ये आपकी लाइफ में कौन से इफेक्ट्स लेकर आएगा, आइए जानते हैं। एंड इन द लास्ट ऑफ दिस रीडिंग आई विल श्योरली गिव यू सम पॉजिटिव चैंटिंग्स। कुछ पॉजिटिव चैंटिंग और स्विच वर्ड्स मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ जो आप सभी के बहुत काम आने वाले हैं, ठीक है। और हम लोग मैसेजेस भी देखेंगे फ्रॉम द डिवाइन एंड डेफिनेटली हम बहुत सारे चार्म्स भी निकालेंगे आज, ठीक है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं रीडिंग। अब पाइल्स की बारी, मैंने आई थिंक समझा दिया आप लोगों को टॉपिक। तो अब पाइल्स की बारी, तो पाइल्स में है यहाँ पर क्या आप लोगों ने पिक करना है अपनी डेट ऑफ बर्थ, जस्ट ओनली डेट ऑफ योर बर्थ। फॉर एग्जाम्पल आपका जन्म हुआ है किसी 13 तारीख को तो आपने पाइल नंबर 1 को पिक करना है, या अगर आपका जन्म हुआ है किसी 18 तारीख को तो आपने पाइल नंबर 2 को पिक करना है, ठीक है। पाइल नंबर 1 में है हमारे पास 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 एंड 31 की एनर्जीज। और पाइल नंबर 2 में है हमारे पास 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 एंड 30। तो आइए स्टार्ट करते हैं रीडिंग और देखते हैं क्या एनर्जी सर्किल और क्या एनर्जी स्केल बनने वाला है आज। और डेफिनेटली यू आर अ वेरी लकी पर्सन इफ़ यू आर वॉचिंग दिस वीडियो बिफोर 28 ऑफ अक्टूबर। चलिए स्टार्ट करते हैं विद द पाइल नंबर 1। हाय टू ऑल माई ब्यूटीफुल पाइल नंबर 1 पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। आप सभी लोगों को बहुत सारा वाला वेलकम है गाइस आज की इस खूबसूरत सी रीडिंग के अंदर। मैं सभी का वेलकम करती हूँ, स्वागत करती हूँ तहे दिल से। आज की रीडिंग का टॉपिक वैसे तो मैंने ब्रीफ में समझा दिया है, अगर आप लोगों को इंट्रो देखने की आदत नहीं है तो थोड़ा सा बोल देती हूँ। 28 अक्टूबर को आ रहा है लूनर एक्लिप्स, उसके साथ साथ है शरद पूर्णिमा का दिन। शरद पूर्णिमा एक बहुत ही पॉजिटिव एस्ट्रोलॉजिकल घटना कहलाती है और भी इसके बहुत सारे डिफरेंट नाम हैं। उस दिन बोला जाता है कि अमृत बरसता है, इसीलिए हमारे जितने भी बड़े लोग हैं और
अब आप लोग भी करेंगे आगे आने वाले समय में, खीर बनाते हैं और उसको छतों पे रखते हैं, मून लाइट में रखते हैं, क्योंकि ऐसा माना जाता है, मान्यता है कि बहुत सारे इवेंट शरद पूर्णिमा के दिन हुए थे और उसकी वजह से अमृत बरसता है। वो और ज़्यादा इस डीप डाउन में इस चीज़ में नहीं जाऊँगी, बट आज के रीडिंग का टॉपिक है कि आपको किस तरीके से ये इफेक्ट करने वाला है, बिकॉज जहाँ नॉर्मल ही मून्स हमें इतना इफेक्ट करते हैं, वहाँ शरद पूर्णिमा और फिर उसके साथ साथ लूनर एक्लिप्स भी है। तो आज की रीडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। लास्ट में मैं आप लोगों को स्विच वर्ड्स भी दूंगी, मोर ओवर ये भी बताऊंगी कि आपको इस दिन क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, जिससे आपकी ग्रोथ हो और ग्रोथ रुके ना। ठीक है, तो पाइल नंबर 1 पीपल, आप लोगों ने पिक किया है 1 को। इसका मतलब आप लोगों का जन्म किसी भी साल किसी भी महीने की 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29 और 31 का बर्थ है। तो आइए स्टार्ट करते हैं आप लोगों की रीडिंग और देखते हैं कि क्या कुछ आपकी ज़िंदगी के अंदर बहुत स्ट्रांगली इफ़ेक्ट करेगा। तो सबसे पहले मैं आप लोगों की एनर्जीज़ निकालूंगी कि आप लोग कैसा महसूस करेंगे उस दिन। ठीक है, सबसे पहले मैं आप लोगों की एनर्जीज़ ही चेक करूँगी, फिर हम लोग एक बारी फिर हम लोग एक बारी अच्छे से चेक करेंगे पर्सनल और प्रोफेशनल फ्रंट पर। बट जो मुझे यहाँ पे फीलिंग आ रही है वो है कि एक बारी अच्छे से देख लेना चाहिए कि आप लोगों की एनर्जीज क्या रहेगी 2023 के इस शरद पूर्णिमा और लास्ट लूनर एक्लिप्स के दिन। ओके, so we have Ace of Wands, 10 of Swords, ओहो, and the 5 of Cups। ठीक है, पाइल नंबर 1 पीपल, ये रीडिंग बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसे ध्यान से देखिएगा बिकॉज ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट घटना है। मैं रिवर्सल्स नहीं लेती हूँ ड्यूरिंग वीडियो रीडिंग्स, ओनली पर्सनल रीडिंग्स में ही रिवर्सल्स पिक करती हूँ मैं, तो मैं यहाँ पे पिक नहीं करूँगी। ठीक है, ओके। तो मुझे यहाँ पर बहुत कुछ दिख रहा है, मैं एक एक करके बताती हूँ। सबसे पहले जो मेरा ध्यान जा रहा है ना वो इस कार्ड की तरफ जा रहा है, 10 ऑफ सोर्ड्स। 10 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड, इसका मतलब ऐसा हो सकता है कि बहुत सारी पास्ट की चीज़ें आपको अचानक से याद आने लगे। ठीक है, 28 तारीख को, और आपको ऐसा लगने लगे कि मेरे साथ ही क्यों हो रहा है ये सब कुछ। आप थोड़ा सा अपने आप को कटा कटा सा महसूस करेंगे बहुत सारी चीज़ों से। और ऐसा भी हो सकता है कि शरद पूर्णिमा के दिन यानी 28 तारीख को आप लोग बहुत ज़्यादा आइसोलेटेड एनर्जीज़ में चले जाएं। ठीक है, आप लोग इस कार्ड को देख सकते हैं, लाइक ये बंदी अपने पास्ट से अटैच है। आज फ़ोन जो होता है हमारा, सेल फ़ोन जो होता है, उसके अंदर हम हमारे पास्ट की कितनी सारी चीज़ें रखते हैं। हमें ऐसा लगता है कि ये शायद हमारे आगे चल के काम आएगा तो हम इसे रख लेते हैं। हमारी मेमोरीज़ रखी होती है, कितना कुछ रखा होता है। और ये लड़की कहीं ना कहीं उसी एनर्जी फ्रंट पर है कि बस देख रही है, उन सब चीज़ों के बारे में सोच रही है। तो आपका भी यही हाल होने वाला है, चाहे आप एक लड़की हैं चाहे लड़के। बट एक चीज़ मैं बहुत स्ट्रांग फील कर रही हूँ यहाँ पर कि आपके दिमाग में बहुत स्ट्रांगली एक ही चीज़ रहेगी, पास्ट की बातें। मतलब पास्ट को लेके आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर सकते हो, ओवरली एग्जॉस्ट महसूस कर सकते हो। एंड 5 ऑफ कप्स का कार्ड है, बहुत सारी चीज़ों को लेकर डिसअपॉइंटमेंट फील कर सकते हो उस दिन। ठीक है, एक्लिप्स के दिन की बात कर रही हूँ मैं। एंड डोंट वरी, मैं लास्ट में आप लोगों को एक्लिप्स का एक श्योर टाइमिंग भी बताऊंगी कि कौन से टाइम में एक्चुअली में एक्लिप्स है। ठीक है, तो 5 ऑफ कप्स, डिसअपॉइंटेड आप फील करेंगे। ऑल दो आपके पास दिमाग में एक चीज़ चलती रहेगी कि नहीं यार ये भी तो है मेरे पास। फॉर एग्जाम्पल, ये मेरा खो गया और ये मेरे पास अभी है, तो आपके दिमाग में क्या रहेगा कि यार ये है तो सही मेरे पास, चल कोई नहीं, इससे काम मैं चला ही लूँगी। बट कहीं ना कहीं आपको इसकी बहुत याद आएगी। ठीक है, कि काश वो भी होता तो दोनों मिलके कितने मज़े करते। तो वो चीज़ मुझे यहाँ पे फील हो रही है। मे बी किसी तरीके का धोखा आपको याद आ जाए अचानक से, या किसी तरीके की कोई बड़ी गलती आपको अपनी याद आ जाए, या फिर किसी और की बड़ी गलती आपको याद आ जाए और वो आपको अचानक से डिसअपॉइंटमेंट देने लगे। ठीक है, एक्लिप्स के दिन आपको एक चीज़ से और थोड़ा सा बच के रहना है, वो है 5 ऑफ वॉन्ड्स। किसी के साथ लड़ाई झगड़ा होने के बहुत स्ट्रॉन्ग कार्ड्स हैं यहाँ पे, कि किसी के साथ लड़ाई झगड़ा हो सकता है, नेगेटिवली आप बल्ज कर सकते हैं किसी के साथ। आपको ऐसा लग सकता है कि सामने वाला तो अचानक से बस मुझे ही मतलब टॉर्चर कर रहा है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर 2 ऑफ सोर्ड्स है और मून की एनर्जी है, तो मुझे एक चीज़
चीज़ और यहाँ पे महसूस हो रही है कि हो सकता है आपकी दादी, नानी, मम्मी, बड़ी बहन, छोटी बहन या किसी फीमेल फ्रेंड के साथ आपकी लड़ाई हो जाए, ठीक है, या हो सकता है पर्टिकुलरली आपकी मदर के साथ आपकी किसी तरीके की कोई झड़प हो जाए। मे बी हो सकता है आपकी मदर बहुत ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड है चीज़ों को लेकर के, ठीक है। एक चीज़ और मैं यहाँ पे फील कर रही हूँ विद द 5 ऑफ वॉन्ड्स एंड डेविल कार्ड, आपको किसी की तो असलियत पता लगने वाली है बहुत स्ट्रांग, ठीक है। कोई तो ऐसा है जिसकी असलियत आपको बहुत स्ट्रांगली पता लगने वाली है और आप थोड़ा सा, या तो आप सतर्क हो जाएंगे या आप दोबारा से एक डिसअपॉइंटमेंट की एनर्जी में चले जाएंगे कि यार कोई भी ट्रस्टवर्दी नहीं है, ऐसा क्यों है मेरे साथ। लेकिन एक चीज़ जो मैं यहाँ पे अच्छी महसूस कर रही हूँ आप लोगों के लिए, वो है पेज ऑफ वॉन्ड्स, यानी कि आपके इरादे ख़त्म नहीं होंगे, आपकी एनर्जीज वेस्ट नहीं होंगी, आप इस एनर्जी फॉर्म में रहोगे, इस तरीके से आगे बढ़ोगे कि नहीं, आई कैन डू ईच एंड एवरीथिंग। कोई बात नहीं, मेरे साथ लोगों ने फालतू में पास्ट में चीज़ें करी, नेगेटिव नेगेटिव। 5 ऑफ कप्स, मुझे बहुत दुख पहुंचा। 2 ऑफ सोर्ड्स, मैंने बहुत नेगेटिव सोचा चीज़ों के बारे में, बर्डन लिया। डेविल, लोग किस तरीके से मेरे साथ बदतमीज़ी करते हैं, किसी पे ट्रस्ट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन फिर भी आपका जो एक मनोबल है, जो आत्मविश्वास है, वो मैं कम होते हुए नहीं देख रही हूँ और कहीं ना कहीं मुझे लगता है ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है। अच्छा, एक चीज़ और मुझे यहाँ 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में फील हुआ था, आप लोगों को अपने हेल्थ की तरफ थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। लाइक हो सकता है आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हों जो जब तक बिल्कुल बीमार ही नहीं पड़ जाते ना, मतलब बिल्कुल ही बीमार नहीं पड़ जाते, तब तक काम में लगे रहते। अगर आप इस तरीके के इंसान हैं तो आई मस्ट से 10 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, आपको रेस्ट करना चाहिए क्योंकि ये कार्ड रेस्टिंग को भी शो कर रहा है, ठीक है। हो सकता है आप एक्लिप्स वाले दिन, और सैटरडे भी पड़ रहा है आई थिंक एक्लिप्स के दिन, तो बहुत सारे लोगों के लिए हो सकता है कि हॉलीडे हो वो दिन, ठीक है, क्योंकि होता है ना सैटरडे संडे ऑफ होता है बहुत सारी जगहों पे, तो हो सकता है कि सैटरडे संडे आपका वीकेंड ऑफ हो और आप जो है रेस्ट की एनर्जी में ज़्यादा रहें, आइसोलेटेड से रेस्ट करने की एनर्जीज़ में, और इस एनर्जी में रहें कि यार ठीक है ना, अभी थोड़ा सा मुझे मेरा टाइम दो। तो एक मी टाइम वाली एनर्जी मुझे ज़्यादा फील हो रही है। तो अपनी सेहत का थोड़ा सा ख्याल रखें। मुझे किसी तरीके के गैस्ट्रिक इश्यूज़, पेट दर्द और कुछ इनडाइजेशन की एनर्जीज़ भी फील हो रही हैं, ठीक है, और सर दर्द की एनर्जी भी। इस चीज़ का थोड़ा सा ख्याल रखिएगा। पास्ट की एनर्जीज़ में नहीं जाना है, बहुत ज़्यादा पास्ट के बारे में नहीं सोचना है, अपने लेवल पे चीज़ों को सॉर्टेड करना है, किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करना है। आप आइसोलेटेड रह लो, कोई बात नहीं, मी टाइम रखो, थोड़ा सा चॉकलेट्स खाओ, थोड़ा सा अपने साथ टाइम स्पेंड करो, अच्छी कोई कुछ मूवी देखें, कुछ अच्छी सीरीज़ देखें, कुछ अच्छा करें, ठीक है। रोने धोने वाली चीज़ें देखने मत बैठ जाना ठीक है। तो कुछ आप ऐसा करें, लेकिन बाहर ना जाएं। अगर आपकी लड़ाई झगड़े ही होने हैं तो मुझे ऐसी फीलिंग आती है कि आप लोगों को बाहर नहीं जाना चाहिए। दिस इज़ व्हाट आई फील। ओके, चलिए आप स्टार्ट करते हैं। ये तो चलो बात हो गई ओवरऑल आपकी एनर्जीज। जो अभी हमने बात करी ये ओवरऑल एनर्जीज़ की बात है कि ऐसा सब कुछ होगा या ऐसी एनर्जीज़ आप लोगों की रहेगी, तो आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए मैंने ऑलरेडी बता दिया है। नाउ लेट्स सी आप लोगों के लिए कि आपके पर्सनल और प्रोफेशनल फ्रंट पर ये जो एक्लिप्स है किस तरीके की एनर्जीज़ को शो करेगा आपके पर्सनल और प्रोफेशनल फ्रंट पर, ठीक है। आपका पर्सनल और प्रोफेशनल किस तरीके की एनर्जीज में रहेगा, लेट्स सी। पर्सनल एंड प्रोफेशनल, ओके। 3 कार्ड्स और निकालूंगी मैं आप लोगों के लिए सो दैट हमें और क्लैरिटी आ जाए चीज़ों की। ओके, बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास हाई प्रिस्टेस। ऑब्वियस सी बात है, एक्लिप्स भी है, शरद पूर्णिमा भी है। कहीं ना कहीं आपको अपनी स्पिरिचुअल एनर्जीज़ को बहुत ज़्यादा नॉक करने की ज़रूरत है, मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है, ठीक है। तो सबसे पहला कार्ड है हमारे पास 3 ऑफ पेंटिकल्स, फिर है सन, फिर है 5 ऑफ कप्स। ये डिसअपॉइंटमेंट पीछा ही नहीं छोड़ रहा है जैसे
फिर है अपने पास 6 of Wands, द फूल एंड हेरोफेंट। मुझे ये चीज़ कहीं ना कहीं पास्ट की एनर्जी भी फील हो रही है। मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ, मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि आपके हो सकता है या तो प्रोफेशनल फ्रंट पर या फिर आपके पर्सनल एनर्जीज़ में कुछ चीज़ें अच्छी नहीं चल रही थी। इसको थोड़ा सा और स्ट्रांगली देखें तो मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि हो सकता है कि आप किसी रिलेशनशिप में या फिर ये कोई भी रिलेशनशिप हो सकता है, पर्सनल प्रोफेशनल, किसी भी रिलेशनशिप में आप ज़्यादा ही कर रहे थे सामने से, ठीक है। लाइक फॉर एग्जांपल, सामने वाले को ज़रूरत है सिर्फ एक पराठे की और आपने उसको चटनी भी दे दी, दही भी दे दिया, दूसरा वाला स्टफिंग पराठा भी दे दिया, सब कुछ दे दिया। तो मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है बहुत ज़्यादा कि सामने वाले के लिए आपने बहुत ज़्यादा किया है। और जब हम किसी से करते हैं ना, किसी के लिए कुछ काम करते हैं, तो बेशक हम उससे कुछ एक्सपेक्ट ना करें, लेकिन हमारी सोल कहीं ना कहीं एक्सपेक्ट कर लेती है। वाई सो? बिकॉज हम लोग बहुत पतली पतली थिन कार्मिक तारों से, थ्रेड से कनेक्टेड होते हैं, कोड्स जिसे हम बोलते हैं, ठीक है। तो और फिर जब हमें सामने से उतना इनपुट आउटपुट नहीं मिलता है तो हमें बहुत ज़्यादा बुरा लगता है और हम डिसअपॉइंटेड फील करते हैं। तो आप लोग क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं या किस तरीके की एनर्जीज आपकी रहेंगी, पहले हम बात करते हैं प्रोफेशनल फ्रंट की, ठीक है। तो प्रोफेशनल फ्रंट पर एक चीज़ मैं बहुत स्ट्रांग फील कर रही हूँ कि आप अपने इस डिसअपॉइंटमेंट को साइड करेंगे एंड आप अपने ऊपर ट्रस्ट करना शुरू करेंगे। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो जैसे कि इस लड़की के हाथ में अगर आप लोगों को दिख रहा है तो आप लोग देख सकते हैं एक एमेथिस्ट है, यहाँ पे पानी भरा हुआ है, खाई है आई गेस, या कुछ पानी का कुछ झील टाइप्स है, और ये लड़की खड़ी है बिल्कुल एक डंडा पकड़ के, दैट्स इट। शी एक्चुअली हैव बिलीव ऑन द स्टोन। इसको इस स्टोन के ऊपर इतना भरोसा है, इतना बिलीव है कि मैं नहीं गिरूंगी, ठीक है। तो अब मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप भी स्टोन पकड़ कर खड़े हो जाएं, अरे भाई मुझे तो भरोसा है, नहीं, वो चीज़ मैं नहीं कह रही हूँ। मेरा कहने का मतलब है कि आप अपने ऊपर भरोसा करेंगे, ठीक है। आपके प्रोफेशनल फ्रंट पर मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अपने काम को करने के लिए खुद पे ट्रस्ट करेंगे और दूसरों पे ट्रस्ट नहीं करेंगे। जब आप खुद के ऊपर ट्रस्ट करेंगे, दूसरों पे ट्रस्ट नहीं करेंगे, तो आप बहुत स्ट्रांगली आगे बढ़ पाएंगे। जब आप बहुत स्ट्रांगली आगे बढ़ पाएंगे तो आई एम जस्ट फीलिंग अ बहुत स्ट्रांग एनर्जीज कि आप कुछ कमाल करके दिखाएंगे। मुझे ऐसा लग रहा है कोई नया प्रोजेक्ट, कोई नया इंक्रीमेंट, किसी तरीके का कोई बोनस मिलने वाला है, क्योंकि अभी ये जो लूनर एक्लिप्स है वो दिवाली से पहले है ना, क्योंकि दशहरा है, दशहरे के बाद में फिर दिवाली है। तो मुझे ऐसी फीलिंग आ रही कि हो सकता है किसी तरीके का बोनस, किसी तरीके का रिट्रीट, या फिर किसी तरीके का कोई इंक्रीमेंट, या फिर आपके बिजनेस के अंदर किसी तरीके के स्ट्रॉन्ग स्कोप, हाई वैल्यू, हाई डिमांड, किसी तरीके का प्रोजेक्ट, किसी तरीके का स्ट्रॉन्ग असाइनमेंट इज़ कमिंग फॉर यू। और ये आपको स्टेबिलिटी भी देगा, तरक्की भी देगा, शांति भी देगा, उन्नति भी देगा, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, यानी कि ये आपको आगे बढ़ने में मदद भी करेगा, ठीक है। ये आपकी जीत का एक नया कदम होगा। तो मुझे करियर में तो बहुत अच्छे कार्ड्स फील हो रहे हैं। अगर मैं यहाँ पे देखो, प्रोफेशनल मुझे बहुत अच्छा लगा। अब अगर मैं पर्सनल एनर्जीज़ की बात करूँ तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अपना टाइम अपनी फैमिली के साथ ज़्यादा बिताएंगे इस दिन, क्योंकि जैसा कि मैंने आप लोगों को बोला भी था कि आप लोगों की जो एनर्जीज़ है वो आइसोलेशन की है, पाइल नंबर 1 पीपल, ठीक है। आइसोलेशन की एनर्जीज़ में आप बहुत ज़्यादा अपने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने वाले हैं, अपनी फैमिली के साथ आप टाइम बिताने वाले हैं। और मुझे ऐसी भी फीलिंग आ रही है जैसे कि अपने फैमिली के साथ कुछ अच्छा सा खाना बनाया, वीकेंड भी है, सैटरडे संडे, कुछ अच्छा सा खाना बनाया, मिल के सब लोगों ने खाया, या किसी के गले लग के आप रो लिए, या आप आपने अपनी मम्मी के लिए कुछ बनाया या उनके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड किया। और मुझे ऐसा लगता है कि वो ज़्यादा आप लोगों के लिए ज़रूरी होगा, बिकॉज समटाइम्स आवर सोल वांट टू बी लाइक एकदम नॉर्मल। जैसे हम छोटे बच्चे होते हैं वो अपनी मम्मा पापा के साथ में खुश रहते हैं, उन्हें नहीं पता होता है कि हमें खाना बनाना है कि टेंशन, या हमें खाना पकाना है, बर्तन धोने हैं, काम करना है, या हमें जॉब पे जाना है, या हमें इतना पैसे का टारगेट पूरा करना है, ये वो उनको कुछ नहीं पता होता। दे जस्ट ओनली थिंक हमें सुबह उठना है, स्कूल जाना है, वापस आना है, मम्मा के साथ रहना है, उनके साथ
बहुत एंजॉय करना है, डिलीशियस फूड मम्मा बना के देंगी, उसको खा लेना है, मस्त उनके साथ स्टोरी सुनते हुए सो जाना है ना। और जब हमारे वीकेंड्स होते हैं तो और मम्मा के साथ लेट तक उठना है, मज़े करना है। मतलब कहीं ना कहीं मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि पर्सनल फ्रंट पर ये एक्लिप्स आप लोगों की लाइफ में अटैचमेंट्स को जोड़ेगा, या आपका जो अटैचमेंट आपके परिवारजनों से या आपके रिश्तेदारों से ख़त्म हो गया था ना, उसको जोड़ेगा और आपको कहीं ना कहीं पुराने दिनों की याद दिलाएगा। आप पुराने दिनों को बहुत ज़्यादा मिस करेंगे, आप पुराना जीवन कहीं ना कहीं बिताने की कोशिश करेंगे अपने पेरेंट्स के साथ। अभी राइट नाउ अगर आप मैरिड हैं और अगर आप कहीं और रहते हैं तो हो सकता है कि आप उस जगह से अभी थोड़े टाइम के लिए अपने घर आ जाएँ वापस इस एक्लिप्स के बाद, और आप अपने घर वालों के साथ टाइम स्पेंड करें, ठीक है। कुछ पुरानी बातों को याद करें, कुछ थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट फील करें, या फिर किसी लव रिलेशनशिप को लेकर के थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट फील करें। बट मुझे एक चीज़ और यहाँ पे हैप्पी एनर्जीज फील हो रही है, और वो ये है कि कुछ लोगों को हो सकता है उनका कोई ट्रू लव मिल जाए अगर अभी तक सिंगल हैं और ढूंढ रहे हैं तो। एंड कुछ लोगों का हो सकता है कि अगर शादी हो चुकी है तो उसके अंदर किसी तरीके का कोई रस आ जाए, किसी तरीके का कुछ गुडनेस आ जाए, ठीक है। मुझे ऐसी भी फीलिंग आ रही है। एंड पर्सनल फ्रंट पर मुझे एक चीज़ और फील हो रही है कि आपका आपके फैमिली वालों के साथ बॉन्ड इतना स्ट्रांग हो जाएगा दैट यू विल फील हैप्पीनेस, ठीक है। एक खुशी आपको महसूस होगी, आपको ऐसा लगेगा कि हाँ, एक लंबे समय के बाद मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे मैंने अपनी थकन को ख़त्म किया है, ठीक है। सो माई ब्यूटिफुल पीपल, पर्सनल फ्रंट एंड प्रोफेशनल फ्रंट, ये आप लोगों की एनर्जीज रहने वाली हैं। अब मैं देखती हूँ यहाँ पर आपके लिए डिवाइन क्या मैसेजेस देती है। ठीक है, कार्मिक साइकिल्स। तो हो सकता है पाइल नंबर 1 पीपल, आप लोगों की लाइफ में बहुत सारे कार्मिक साइकिल्स हैं, बहुत सारे कार्मिक साइकिल्स जिनको ख़त्म होना इस साल ही है। मोर ओवर ड्रीम्स, आपको जो भी सपने आए उनको थोड़ा सा नोट डाउन करके रख लिया कीजिए, ठीक है। क्यों? क्योंकि वो आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट मैसेजेस लेकर आते हैं आपके एंसेस्टर्स और आपके हायर सेल्फ की तरफ से। थर्ड है जॉय एंड सेफ्टी, यानी कि इंजॉय भी करें, फन भी करें, लेकिन एक सेफ्टी भी रखिएगा अपनी। मैंने बोला था ना हेल्थ रिलेटेड। लाइफ गोल्स, अपने लाइफ के गोल्स को स्ट्रांगली अचीव करने के लिए कभी कभी स्टेप बैक लेना बहुत ज़रूरी होता है। जस्ट लाइक एक रेसर जब भी भागने की कोशिश करता है तो वो पहले थोड़ा सा पैर पीछे करता है और फिर भागने की कोशिश करता है, जस्ट लाइक दैट। लेसन्स का कार्ड है कार्मिक साइकिल्स के साथ। तो आई मस्ट से कि जितनी भी नेगेटिविटी या जितनी भी झिड़झिड़ की जो एनर्जीज थी ना, वो कहीं ना कहीं ख़त्म होने की कगार पर है। और मुझे ये चीज़ एक अच्छी हैप्पीनेस फील करवा रही है, आई डोंट नो व्हाई, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि आप अच्छी चीज़ों में वाइब करने वाले हैं, आप बहुत कुछ अच्छा अपनी लाइफ में एक्सपेक्ट करने वाले हैं बहुत जल्दी। एंड दिस विल गिव यू स्ट्रॉन्ग सोर्स ऑफ एनर्जी, आपको बहुत ज़्यादा अच्छा महसूस होगा, आपको क्रिएटिविटी फील होगी, आपको हैप्पीनेस फील होगी। लेकिन एक्सेप्टेंस का कार्ड है, यानी कि आपको चीज़ों को एक्सेप्ट करना आना बहुत ज़रूरी है, इस चीज़ का ध्यान रखें, ठीक है। कई बार ऐसा होता है कि हम अच्छी चीज़ों को तुरंत एक्सेप्ट कर लेते हैं, बुरी चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, और वो हमारी लाइफ में हमें बार बार ट्रिगर करने के लिए आ जाती हैं। तो बुरी चीज़ों को भी एक्सेप्ट करें, उससे लेसन लर्न करें और आगे बढ़ें। सो वी हैव अ लीफ, सो लीफ ऑफ फेथ ऑन द डिवाइन आपको रखना चाहिए। सेकेंड, हमारे पास द ब्यूटिफुल हार्ट्स है, दैट मीन्स सोलमेट और ट्विन फ्लेम इज कमिंग इन योर लाइफ, या फिर कोई ट्रू लव। फिर है हमारे पास म्यूजिक, तो अगेन थोड़ा सा टाइम आप खुद को दें। एंड फैरी है, तो फैरी इज़ अ सिंबल ऑफ अबेंडेंस एंड ग्रेट अचीवमेंट्स इज ऑल्सो कमिंग। अब मैं आप लोगों के लिए एक लास्ट चीज़ और देख लेती हूँ इस रीडिंग में। दिस इज़ नॉट अ लास्ट थिंग बिकॉज आप लोगों को स्विच वर्ड भी देना है मैंने, बट डेफिनेटली एडवाइजेस इस ब्यूटिफुल से लूनर एक्लिप्स के दिन। मुझे लूनर एक्लिप्स आपको ना इमोशनल सफाई, मुझे ऐसी फीलिंग आ रही पाइल नंबर 1 पीपल, इमोशनल तौर पर आप सफाई करेंगे अपनी, ठीक है। क्या होता है ना, मन है जैसे हमारा, उसमें कुछ चीज़ें बैठती जा रही, ख़त्म ही नहीं हो रही हैं। और फिर अचानक से कोई ऐसा दिन आए या कोई ऐसी बात आए तो वो गुबार बन के ना सारा का सारा बाहर फ्लो हो जाए। तो वो चीज़ मुझे फील हो रही है कि आपका इमोशनल फ्रंट क्लिंज होगा, और आपका जो करियर और प्रोफेशनल फ्रंट है वो कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी की तरफ आएगा। तो लूनर एक्लिप्स आप लोगों के लिए अच्छा साबित होगा। हैव फेथ इन योर ड्रीम्स। एंड सेकेंड, डोंट लेट प्राइड गेट इन योर वे। किसी तरीके का या किसी चीज़ का घमंड नहीं करना है कभी भी, हैप्पी एनर्जीज में रहना है, फेथ रखना है अपने सपनों पर, सब कुछ साकार हो सकता है अगर आप चाहें तो, ठीक है।
लेकिन आपको बॉटम ऑफ द डेक एडजस्टमेंट्स करने पड़ेंगे, और एडजस्टमेंट्स मैंने बताया था कि प्लीज़ आइसोलेटेड रह लो, लड़ाई झगड़े का खतरा है, फालतू में किसी के साथ लड़ो भिड़ो, कार्मिक साइकिल्स बनाओ, क्या मतलब है, इसलिए बाहर मत जाना, थोड़ा सा अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। सो माई ब्यूटिफुल पीपल, जिन्होंने पाइल नंबर 1 को पिक किया था, ये थी आप लोगों की रीडिंग। अब मैं आप लोगों को बताती हूँ आप लोगों के लिए, क्योंकि आप लोगों के इमोशनल चीज़ें क्लियर हो रही हैं। तो मैं आप लोगों को एक स्विच वर्ड देती हूँ, डिवाइन क्लियर इमोशनल साइकिल 1111, डिवाइन क्लियर इमोशनल साइकिल 1111, ठीक है। आप इसकी चैंटिंग कर सकते हो, या फिर आप लोग क्या कर सकते हो, विद द हेल्प ऑफ रेड कलर का पेन। मुझसे बहुत सारे लोग बोलते हैं ब्लू से लिख लें, नहीं भाई नहीं लिखना है, आपको इसको रेड से ही लिखना है, ठीक है। ताकि या तो रेड से लिखें या फिर आप पिंक से लिख सकते हैं, ठीक है, बिकॉज दीज आर 2 पॉजिटिव लवेबल एनर्जीज। रेड इज़ फॉर पैशन, जो खो गया है आपके इमोशंस के अंदर, एंड पिंक इज़ फॉर लविंग ऑरा। तो आप या तो पिंक कलर के पेन से लिख सकते हैं या रेड कलर के पेन से लिख सकते हैं। कहाँ लिखना है, राइट पार्ट ऑफ योर बॉडी, कहीं पर भी लिख सकते हैं, हाइड करके लिखेगा। मैं तो सच बताऊँ, आई जस्ट लव टू राइट ऑल दी स्विच वर्ड्स, और सब कुछ पेट पर। वो पेट क्या होता है ना, आपका स्टमक पार्ट ऐसा होता है जो कपड़ों से ढका हुआ होता है, ठीक है। साड़ी सूट नॉर्मली ऐसे पहनते नहीं हैं, सूट पे तो वैसे भी नहीं दिखेगा, साड़ी वगैरह पहनते नहीं है जो उसमें दिखे इस तरीके का, लहंगा चोली तो कौन ही घर में पहनता है। तो क्या होता है कि आप राइट साइड ऑफ योर बेली पार्ट आप ले सकते हैं, जहाँ पर आपने इसको लिखना है, ठीक है। और या आप किसी और से भी लिखवा सकते हैं। और इस जो स्विच वर्ड मैंने आपको दिया है, इसको आप प्लीज़ एटलीस्ट एक्लिप्स के दिन तो लिख ही लें, ठीक है। अगर आप चैंट नहीं कर सकते हैं तो थ्रू आउट द डे यू कैन राइट इट। और आप लोगों ने ये रीडिंग तो चलो यहाँ ख़त्म हो गई है, बट क्या करना है, कैसे करना है, क्या नहीं करना है, और टाइमिंग्स क्या है एक्लिप्स की, वो मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ वीडियो के लास्ट में। तो जाके एक बार उसे ज़रूर चेक कीजिएगा, ठीक है। चलिए, अपना ख्याल रखिएगा। आई होप आप लोगों से ये रीडिंग रेजोनेट हुई होगी। इफ़ येस देन प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू दिस चैनल इफ़ यू आर न्यू हेयर। और आप लोग मुझे फॉलो कर सकते हैं ऑन द इंस्टाग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप लोग अपनी पर्सनल पेड कस्टमाइज रीडिंग्स भी ले सकते हैं बाय मेलिंग मी ऑन माई मेल ID, या फिर आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज भी कर सकते हैं। तो अपना ख्याल रखिएगा, खुद से प्यार कीजिएगा, खुद से प्रॉमिस कीजिएगा दैट येस सब बढ़िया हो रहा है, ठीक है। लव यू ऑल लॉट गाइस, जल्दी मिलेंगे एक और नई रीडिंग में। हाय टू ऑल माई ब्यूटिफुल पाइल नंबर 2 पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। आप सभी लोगों का बहुत सारा वाला वेलकम है गाइस। आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, सब बढ़िया होगा। तो अगर आप लोगों ने इंट्रो नहीं देखा है, बिकॉज मुझे पता है बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको इंट्रो देखने की बिल्कुल आदत नहीं है तो उन लोगों के लिए थोड़ा सा ब्रीफ में बता देती हूँ कि 28 अक्टूबर को हमारा लास्ट लूनर एक्लिप्स के साथ साथ शरद पूर्णिमा का दिन है। अब जहाँ पूर्णिमा हमारी लाइफ को, या न्यू मून, अमावस्या और पूर्णिमा, या फिर मैं कहूँ फुल मून और न्यू मून, हमारी लाइफ को इतनी सारी चीज़ें अच्छी भी देते हैं, बुरी भी देते हैं, कुछ छीन लेते हैं, कुछ दे देते हैं। तो जब इतना सब कुछ नॉर्मली चल रहा होता है, नॉर्मली पूर्णिमा और नॉर्मली आपकी अमावस्या में, तो डेफिनेटली ये तो आपकी शरद पूर्णिमा है। शरद पूर्णिमा के दिन ऐसा बोला जाता है कि अमृत बरसता है, ठीक है। एंड इसीलिए हमारे जितने भी बड़े लोग होते हैं, या अब आप लोग भी करने लगेंगे, या हो सकता है आप लोग करते हो अभी, कि खीर बनाते हैं बहुत सारी, और उसके ऊपर कुछ अच्छा सा मसलिन क्लोथ ढक करके उसे चांद की रोशनी में रख देते हैं। और ऐसा माना जाता है कि जो चंद्रमा की तरफ से अमृत बरसता है ना, उसको वो जो खीर है वो सोख लेती है, और उसके अंदर बहुत ही सारे पॉजिटिव मेडिसिनल काइंड ऑफ गुण आ जाते हैं, बहुत ही अच्छे गुण आ जाते हैं उस खीर के अंदर, और उसको खाया जाता है। स्पेशली उसको खाया जाता है या तो कांच के बर्तन में या चांदी के बर्तन में। तो ऐसा बोला जाता है, और मेरा ऐसा कोई पर्सनल इसमें एक्सपीरियंस नहीं है, बट स्टिल ऐसा कहा जाता है। और ऐसा भी बोला जाता है कि जो आपकी शरद पूर्णिमा होती है उस दिन बहुत सारे ऐसे एस्ट्रोलॉजिकल इवेंट्स हुए थे, बहुत सारे ऐसे डिफरेंट हिंदू माइथोलॉजी के हिसाब से इवेंट्स हुए थे, जिसकी वजह से उसका जो एक एसेंस है ना, जो इम्पोर्टेंस है उस दिन का, वो बहुत ज़्यादा और बढ़ जाता है। बट उसी दिन भाई साहब हमारे आ गए लूनर एक्लिप्स जी। अब जब लूनर एक्लिप्स जी आ गए हैं तो अब तो पंगा हो गया। एक्लिप्स को कहीं ना कहीं बहुत सारी तरीके से गलत देखा जाता है। वैसे मेरा इसके अंदर कोई
अपना कोई सुझाव नहीं है कि ये गलत है या सही है, बिकॉज आई फील और व्हाट आई बिलीव इज़ कि एक एस्ट्रोलॉजिकल घटना है, ठीक है, जो तो होनी ही है, बट पीपल यूज टू थिंक कि ये एक सही घटना नहीं है। अब शरद पूर्णिमा इतनी इम्पॉर्टेंट दिन और उसके अंदर एक बेचारी छोटी सी गंदी घटना लोगों के अकॉर्डिंग तो बहुत सारे इफ़ेक्ट्स लेकर आएगी, ठीक है। लेकिन मैं आप लोगों को टाइमिंग भी बताऊंगी कि कौन से टाइम पे एक्लिप्स होने वाला है सो दैट आप बहुत सारी अच्छी चीज़ें कर सकें। वो वीडियो के लास्ट में मैं आप लोगों को बताऊंगी। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग को। तो आप लोगों ने अगर पाइल नंबर 2 को पिक किया है तो ये है आपकी रीडिंग, यानी कि आपका जन्म किसी भी महीने, किसी भी साल के 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28 और 30 तारीख को हुआ है। तो ये है आपकी रीडिंग। आइए स्टार्ट करते हैं। तो इन द लास्ट ऑफ दिस रीडिंग मैं आप लोगों से एक वीडियो शेयर करूंगी और आपको उसको अच्छे से देखना है। उसके अंदर क्लियरली बताया गया है कि क्या आपको करना चाहिए इस दिन और क्या आपको नहीं करना चाहिए, क्या करना चाहिए फॉर द ग्रोथ और क्या नहीं करना चाहिए फॉर द नेगेटिविटी, ठीक है, ताकि इससे आपकी कोई ग्रोथ रुक ना जाए। तो आप एक बार उस वीडियो को जाके ज़रूर चेक करें। और मैं आप लोगों को टाइमिंग भी बताऊँगी कि पूर्णिमा कब से लगेगी और आपका एक्लिप्स कब से लगेगा, ठीक है। सो स्टे ट्यून इन दिस रीडिंग। अब हम सबसे पहले देखेंगे आप लोगों की एनर्जीज, ठीक है, कि पाइल नंबर 2 पीपल आप लोगों की एनर्जीज कैसे रहने वाली हैं इन द फॉर्म ऑफ दिस डे, पर्टिकुलर दिस डे। पहले एक ओवरऑल एनर्जी देखेंगे कि आप किस एनर्जी में रहेंगे, आपका दिमाग कैसा रहने वाला है आपकी सेहत कैसे रहने वाली है, आप कैसे रहने वाले हैं, और फिर उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे और डिफरेंट तरीके से देखेंगे, पर्सनल अलग, प्रोफेशनल अलग। अब किसी को ऐसा तो नहीं लग रहा है मैं बहुत ज़्यादा ही बोल रही हूँ? अब अगर किसी को लग रहा है तो भाई लग रहा है, थोड़ा सा स्किप कर दीजिए वीडियो क्योंकि अगर मैं ही नहीं बोलूँगी तो फिर कैसे चलेगा। ओके चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या बात है। बॉटम ऑफ द डेक 7 ऑफ कप्स का कार्ड है। 7 ऑफ कप्स की एनर्जी। सो वी हैव 4 ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ कप्स, स्ट्रेंथ, हर्मिट, पेज ऑफ सोर्ड्स एंड द जजमेंट। ओके चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर पेजेस की एनर्जी है जो मुझे बहुत ज़्यादा अपनी ओर अटेंशन दिलवाने की कोशिश कर रही है। पेज ऑफ कप्स, पेज ऑफ सोर्ड्स, कहीं ना कहीं आप लोग थोड़ा सा इमेच्योर एक्ट कर सकते हैं, ठीक है। आप लोग कहीं ना कहीं थोड़ा सा इमेच्योर एक्ट कर सकते हैं। छोटे बच्चे होते हैं ना, जब छोटे छोटे से बच्चे होते हैं और अचानक से उनके साथ ऐसा होता है कि वो थोड़े से बड़े हो जाते हैं, थोड़ा बड़ा रिएक्ट करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल छोटे बच्चे हैं, अब वो नए 18-19 साल के हुए हैं, पहली बार ट्रेन में बैठना, पहली बार प्लेन में बैठना, पहली बार खुद से कुछ ख़रीदारी करके लेके आना, उनको कितना सुकून देता है। ऐसी छोटी छोटी चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा सुकून देने वाली हैं इस एक्लिप्स के दिन। दूसरी चीज़ मैं यहाँ पे फील कर रही हूँ कि आप ना थोड़ा सा बचकानी हरकतें कर सकते हैं, जैसे किसी से फालतू में कुछ आर्ग्यू कर लिया या कुछ पसंद नहीं आया तो तपाक से जवाब दे दिया, ठीक है। और मतलब कुछ ऐसी हरकतें जैसे छोटे छोटे बच्चे जब जवान होते हैं ना नए नए तब करते हैं, तो वो चीज़ मुझे यहाँ पे थोड़ी सी फील हो रही है। दूसरी चीज़ मैं यहाँ पे देख रही हूँ पेज ऑफ सोर्ड्स का कार्ड। आपकी एनर्जीज बहुत ज़्यादा स्टॉकिंग काइंड ऑफ रहने वाली है। आप बहुत सारी चीज़ों को लेकर के लोगों से अपना कंपैरिजन कर सकते हैं पाइल नंबर 2 पीपल। एंड कंपैरिजन आप लोगों को पता ही है क्या देता है, कंपैरिजन देता है नेगेटिविटी। जब मैं छोटी थी ना, व्हेन आई वाज इन माय स्कूल डेज और इन माय कॉलेज डेज, मेरा जब ग्रेजुएशन चल रहा था, तो आई ऑल्सो यूज टू डू सो मैनी टाइम्स। मैं कंपेयर करती थी अपने आप को और एंड अप होता था किससे, रोने धोने से, कि अरे मम्मी मेरे साथ ऐसा क्यों है, उसके साथ ऐसा नहीं है, वो इतनी खुश है, मेरे साथ ये सब कुछ क्यों लगा रहता है, ये वो फलाना ढिमकाना, उसका रंग इतना गोरा है, मेरा रंग गोरा क्यों नहीं है, वो ऐसी है, मैं ऐसी हूँ, ये वो फलाना ढिमकाना, जब हम लोग इमेच्योर होते हैं।
तो वही चीज़ मैं यहाँ पर फील कर रही हूँ कि आप अपना कंपैरिजन करने वाले हैं। इट डज़न्ट मैटर आपकी क्या एज है, क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, बट ये कुछ चीज़ें ना आपके सरफेस पर आ जाएंगी। क्या होता है ना कि कुछ जो मून साइकिल्स होती है, फॉर एग्जांपल न्यू मून होता है, फुल मून होता है, ये हमारी लाइफ के अंदर क्या करते हैं ना, हमारी जो अंदर की जो नेगेटिविटी होती है उसको चुंबक की तरह खींचते हैं और बाहर सरफेस पर ले आते हैं ऐसे कि देखो तुम इस तरीके की गलतियां करते हो, इसे सही करो। तब अंदर से आपको भी फील होता है कि हाँ यार, ये तो मैं गलत कर रही थी, ये तो बिल्कुल ही मतलब गलत ही चल रहा था यार, इसको तो ऐसे मुझे नहीं करना चाहिए था। और फिर आप चीज़ों को चेंज करने की एनर्जी में आ जाते हैं। पाइल नंबर 2 पीपल। तो मुझे यहाँ पे थोड़ी सी बचकाना हरकतें आप लोग करते हुए नज़र आ रहे हैं, दूसरों से अपना कंपेयर करना, दूसरों के ऊपर नज़र गड़ा के रखना। अब आप देख सकते हो यहाँ पे कि ये बंदी ना खुद नेगेटिव है और लैपटॉप देख रही हैं। अब ये लैपटॉप हो सकता है कि इन्होंने कुछ किसी का कुछ सोशल मीडिया खोल रखा है और ये उनको देखने की कोशिश कर रही हैं। दूसरी बात, चलो ये चीज़ तो होगी होगी, लेकिन एक चीज़ और मैं अच्छी फील कर रही हूँ कुछ लोगों के लिए, वो है जजमेंट एंड स्ट्रेंथ। यानी कि बहुत सारी चीज़ों के अंदर आपके पास अचानक से कूट कूट के आ जाएगा कॉन्फिडेंस, मतलब भर भर के कि अरे सब कर सकती हूँ मैं, आई नो ईच एंड एवरीथिंग, मैं सब कुछ कर सकती हूँ, मैं सब कुछ कर लूँगी एंड ऑल एक्सेट्रा। बहुत सारा मतलब कॉन्फिडेंस आ जाएगा आपके अंदर। आप मतलब अपने आप को ना बांध के नहीं रखेंगे। फॉर एग्जाम्पल पाइल नंबर 1 में आया था कि वो लोग आइसोलेट हो जाएंगे, बट मुझे आप लोगों की ऐसी एनर्जीज फील हो रही है जैसे कि आप और ज़्यादा उग्र होके बाहर आएंगे। अच्छा ऐसे कैसे कह दिया, मैं बताती हूँ इसे, ऐसे वाली एनर्जी। फॉर एग्जाम्पल आपकी मम्मा की किसी से बाहर लड़ाई हो गई, छोटी मोटी कुछ भी, किसी सब्जी वाले से या किसी दूध वाले से या किसी और आपके नेबर से हो गई, तो जहाँ पर आप अपनी मम्मा को समझाएं कि नहीं मम्मा चलो कोई बात नहीं, ऐसा कर लें ऐसा कर लें, वहाँ आप भाग के जाएंगे और आप जा कर के अच्छा ऐसे कैसे बोल दिया तूने, ये वो फलाना ढिमकाना। थोड़ा उग्र स्वभाव आप लोगों का रह सकता है ड्यूरिंग दिस एक्लिप्स डे, ठीक है। तो थोड़ा सा अपने एंगर को कंट्रोल कीजिएगा। अगर आपने अपने एंगर को कंट्रोल नहीं किया तो नेगेटिविटी बढ़ सकती है, इस चीज़ का थोड़ा सा ख्याल रखें। दूसरी बात, आपको अपने मनी के ऊपर थोड़ा सा ख्याल रखने की ज़रूरत है। मुझे ओवर एक्सपेंस की एनर्जी फील हो रही है, लाइक जैसे खर्चा कर दिया, फालतू में ही खर्चा कर दिया, नहीं करना चाह रहे थे, जहाँ काम 100 रुपये से हो सकता है वहाँ 1000 देकर आ गए, ठीक है। तो वो चीज़ मुझे थोड़ी फील हो रही है। मैंने कहा ना इमेच्योर वाली, बच्चा बुद्धि, वही वाली बात। तो लोगों से कंपैरिजन, थोड़ा सा एंगर, थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग ओवर कॉन्फिडेंस और ओवर एक्सपेंस की एनर्जी मुझे आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा फील हो रही है। चलो ये तो आपकी ओवरऑल बात हो गई। तो हेल्थ रिलेटेड कोई इशू नहीं है, बट दिमागी थोड़ा सा आपको देखने की ज़रूरत रहेगी कि आप अच्छा सोचें, खुश रहें। मोर ओवर जब हम एंगर एनर्जीज़ में जाते हैं ना, तो गुस्से की वजह से कुछ भी अच्छा नहीं हो पाता है, सब बुरा बुरा ही हो रहा होता है। तो जो गुस्सा है वो लास्ट में गिल्ट के साथ ही ख़त्म होता है कि अरे मैंने उसको ऐसा बोल दिया, अरे यार मैंने उसके साथ ऐसा कह दिया, अरे यार मैंने तो ये गलत कर दिया। तो थोड़ा सा आपको इन एनर्जी से बच के रहने की ज़रूरत रहेगी। ओके, नाउ लेट्स सी माय ब्यूटीफुल पाइल नंबर 2 पीपल। पर्सनल और प्रोफेशनल फ्रंट पर आपका जो ये लूनर एक्लिप्स का जो दिन है, ये जो ब्यूटीफुल सा डे आ रहा है शरद पूर्णिमा वाला, ये कैसा रहेगा, ठीक है। आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं और ये आपको क्या दे के जा सकता है, इस बारे में बात करेंगे। सो वी हैव 3 ऑफ पेंटिकल्स, फिर है हमारे पास 10 ऑफ कप्स और फिर है अपने पास दी वर्ल्ड का कार्ड, ठीक है, वेरी गुड। फिर है अपने पास क्वीन ऑफ कप्स, देन वी हैव हैंग्ड मैन और फिर है अपने पास 3 ऑफ सोर्ड्स। बॉटम ऑफ द डेक जस्टिस का कार्ड है, जस्टिस। ओके, तो सबसे पहले मैं थोड़ा सा पर्सनल फ्रंट की बात करूं तो मुझे जो एनर्जी फील हो रही है पाइल नंबर 2 पीपल आप लोगों की, वो है हार्ट ब्रेक। मैं बस इसी एनर्जी से कहीं ना कहीं आप लोगों को दूर रखना चाहती हूँ। आई जस्ट विश कि हर कोई इस हार्ट ब्रेक की एनर्जी से दूर रहे, बट स्टिल हार्ट ब्रेक तो हार्ट ब्रेक है, दिल का टूटना कोई रोक नहीं सकता। ज़रूरी नहीं है कि प्यार की वजह से ये दिल टूटे। कई बार ऐसा भी होता है कि हमने किसी से बहुत सच्चे मन से कोई बात बोली और उसने किसी थर्ड पर्सन को जा कर के वो चीज़ बोल दी, इससे लोगों ने आपका मजाक बना लिया और आपका दिल टूट गया कि अरे यार मैंने तो उसके ऊपर ट्रस्ट किया था,
ठीक है। शी चीटेड ऑन मी, उसने मुझसे गलत बोला, उसने मेरी बातें दूसरे से जाके कह दी, तो उससे भी दिल टूट सकता है। यानी कि कोई भी ऐसी हर्टफुल इवेंट, कुछ भी ऐसा हर्टेड आप लोगों को महसूस हो सकता है उस दिन या उस दिन के करीब कुछ आसपास के दिनों में, कि आपको थोड़ा सा हर्ट एनर्जी फील हो, हर्टेड एनर्जीज। हैंगमैन का कार्ड है। आप में से बहुत सारे लोगों को हो सकता है कि फील हो एक स्टक एनर्जी, कि यार खुशी नहीं है, सुकून नहीं है लाइफ के अंदर, और एक बेस नहीं बन पा रहा है चीज़ों का। ओके, नेक्स्ट मैं यहाँ पे फील कर रही हूँ, अगर करियर से रिलेटेड टर्म्स अगर मैं कुछ बताऊँ, तो मुझे करियर का कम, इमोशंस का और इमोशनल फ्रंट का ही ज़्यादा फील हो रहा है। मैं थोड़ा सा ना यहाँ पे इस कार्ड को क्लैरिफाई भी करने की कोशिश करती हूँ, दैट 3 ऑफ सोर्स का जो कार्ड आया है वो करियर के लिए आया है या वो लव के लिए आया है, ठीक है, ताकि हमें थोड़ा पता लग सके। अगेन 5 ऑफ कप्स, अरे भाई बताइए करियर के लिए है, करियर के लिए है, ओके। 4 ऑफ पेंटिकल बॉटम ऑफ द डेक, करियर के लिए ये कार्ड आया है। आप हो सकता है बहुत स्ट्रॉन्ग किसी तरीके की मेहनत करें, ठीक है, किसी काम को करने में या कुछ चीज़ साकार करने में आप बहुत स्ट्रॉन्ग मेहनत करें, और वो मेहनत आपकी पूरी ना हो कर के कुछ का कुछ हो जाए। फॉर एग्जांपल, आपने मेहनत करी अपने किसी बिजनेस के लिए, अपने किसी स्ट्रॉन्ग कुछ कमाने के लिए, या किसी पेज के ऊपर या सोशल मीडिया पे या कहीं भी आपने बहुत स्ट्रांग मेहनत करी, लेकिन उस स्ट्रांग मेहनत का आपको जो परिणाम है ना वो डिसअपॉइंटमेंट मिल रहा है। उल्टा आपका एक्सपेंसेस जो है वो ज़्यादा हो रहे हैं, आप पैसा ज़्यादा खर्च कर रहे हो और बच नहीं रहा है आपके पास, ठीक है, आपको ऐसी फीलिंग आ सकती है। नाउ लेट मी चेक, इस कार्ड को भी मुझे क्लियर करना है। एग्जैक्टली फिर आप बनाओगे प्लान्स, ठीक है, बहुत सारे आप बनाओगे प्लान्स और उन प्लान्स को कंप्लीट करने के बारे में सोचोगे। हैंगमैन का कार्ड, तो मनी की तरफ से थोड़ा सा सतर्क रहने की ज़रूरत है, क्योंकि मनी की तरफ से आई एम सीइंग कि आप मेहनत करेंगे किसी चीज़ पर। कई बार ऐसा भी हो जाता है ना पाइल नंबर 2 पीपल, कि हम गलत चीज़ों पे मेहनत कर लेते हैं, है ना। तो ऐसा भी हो सकता है कि विदाउट एनी प्लानिंग, सिर्फ मन भाई ये चीज़ तो हमने भाई कर लिया, है ना, तो कहीं ना कहीं किसी तरीके का लॉस या किसी तरीके की नेगेटिविटी या बल्जिंग आपको फील हो सकती है। आपको ऐसा लग सकता है कि मैंने इसके ऊपर क्यों इतना फोकस किया, क्यों इतना इसके ऊपर काम किया, ठीक है। इस चीज़ का थोड़ा सा ख्याल रखें, गलत चीज़ों के ऊपर एक्शन ना ले लें, थोड़ा सा गलत चीज़ों के ऊपर एक्शन लेने और अपना टाइम खपाने से थोड़ा सा बचें। ऑल दो मैं यहाँ पे प्यार के लिए देख रही हूँ क्वीन ऑफ कप्स एंड 10 ऑफ कप्स। इस दिन आपको आपकी मदर से, बड़ी बहन से या दादी नानी या कोई भी मदरली फिगर से आपको प्यार मिल सकता है, ठीक है। आप अपने किसी पुराने दोस्त से मिल सकते हैं, प्यार मिल सकता है। और एक चीज़ मुझे यहाँ पे फील हो रही है कि आपका कहीं घूमने जाने का प्लान बन सकता है। वर्ल्ड का कार्ड है, ठीक है, कहीं घूमने जाने का प्लान बन सकता है किसी, और फैमिली के साथ बनेगा, फ्रेंड्स के साथ नहीं देख रही हूँ मैं, आई एम नॉट सीइंग फ्रेंड वाला जोन, ठीक है। यहाँ पे भी फैमिली है, यहाँ पे भी फैमिली है, ठीक है, कि आप अपनी फैमिली के साथ, हो सकता है फैमिली के साथ आपके दोस्त भी शामिल होकर चले गए कुछ एक आध, लेकिन एक प्योर दोस्तों वाला ग्रुप कहीं घूमने जाए वो मुझे नहीं दिखता। पाइल नंबर 2 पीपल, आप लोग कहीं घूमने उमने जाएंगे, ठीक है, लेकिन फैमिली के साथ जाएंगे, और हो सकता है इस डिसअपॉइंटमेंट एनर्जी को, इस डिसअपॉइंटेड एनर्जी को आप वहीं पर ही क्रैश करके आएँ, और आपको प्यार मिलेगा आपके घर वालों से, आपको प्यार मिलेगा आपके अपनों से, ठीक है। तो करियर की तरफ से तो मैं अच्छे कार्ड्स नहीं देख रही हूँ, आपको सतर्क रहने के लिए बोला जा रहा है। प्लीज़ सही जगह पे सही तरीके से इन्वेस्ट करें और काम भी ठीक तरीके से करें। बेफिजूल में किसी दूसरे की एनर्जी में जाके या किसी दूसरे के बहकावे में आकर के कुछ भी काम करना स्टार्ट ना कर दें, इस चीज़ का थोड़ा सा ख्याल रखें। एंड प्यार तो आप लोगों को मिलेगा और वो आपको आपके घर वालों से मिल सकता है। मोर ओवर मुझे आप लोगों के कहीं घूमने जाने की एनर्जी भी फील हो रही है, ठीक है। नाउ लेट्स सी डिवाइन आपसे क्या कहना चाहती है इस एक्लिप्स की वजह से। तो डिवाइन आपको कहना चाह रही है फ्रेंड्स, ओके, फ्रेंड्स का क्या है, किड्स, ओके, देन उसके बाद है यहाँ पे लव, वेरी गुड, आपको आपके फ्रेंड्स, किड्स, कुछ बच्चे, दोस्त और आपके अपनों से प्यार मिल सकता है। एंड बहुत सारा सपोर्ट मिल सकता है। एक्सरसाइज का कार्ड है, अपनी केयर करें, अपनी हेल्थ की केयर करें एंड पीस की एनर्जी में रहिएगा, आपको ये भी बोला जा रहा है, ठीक है। अब मैं आप लोगों के लिए देख लेती हूँ कि क्या एडवाइजेज हैं जो डिवाइन आपको देना चाहती हैं।
तो आपके लिए आया है कि अपने पास्ट को पकड़ के ना बैठें, आगे बढ़ें और अपने लिए एक्शंस लें, ठीक है, अच्छी एनर्जीज में एक्शंस लें। आपकी जो लाइफ है वो एक नया बदलाव लेने वाली है, एक चेंज लेने वाली है, बट यू गाइज नीड टू बी क्लियर इन योर ऑरा। आप लोगों को अपने हिसाब से चीज़ों को सही सटीक अंदाज में करने की ज़रूरत है, ठीक है। इस चीज़ का थोड़ा सा ख्याल रखिएगा। अब मैं आप लोगों को बताती हूँ स्विच वर्ड जो मुझे आप लोगों से शेयर करना था, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट था। तो स्विच वर्ड क्या है गाइस? स्विच वर्ड है डिवाइन काउंट मिरेकल नाउ 8888। डिवाइन काउंट मिरेकल नाउ 8888। इस स्विच वर्ड को आप विद द हेल्प ऑफ ग्रीन कलर का पेन या स्केच अपने राइट साइड ऑफ बॉडी पे लिख सकते हैं, चाहे आप लड़की हैं चाहे आप लड़का है, डजेंट मैटर, ठीक है। डिवाइन काउंट मिरेकल नाउ 8888। 4 टाइम है 8, ठीक है, 8 नंबर, ओके। आपको इसको आप इस स्विच वर्ड को चैंट भी कर सकते हो या फिर आप इस स्विच वर्ड को अपनी राइट साइड ऑफ बॉडी पे लिख भी सकते हो। आई ऑलवेज यूज़ टू राइट स्विच वर्ड्स और सब कुछ स्टमक पर, क्योंकि वहाँ पे क्या है ना, आराम से हाथ पहुँच जाता है, आराम से लिख सकते हो। और सबसे बढ़िया बात ये कि कोई देखता नहीं है, क्योंकि साड़ी वाड़ी थोड़ी पहनते हैं घर में, तो आप ऐसा कर सकते हो। दिस इज़ माई सुझाव टू यू, काइंड ऑफ आप लोगों को एक सुझाव, ठीक है। तो आप लोग ऐसा कर सकते हैं एंड डेफिनेटली आप इसकी अगर लिख नहीं पा रहे हैं या नहीं है मन आपका लिखने विखने का, तो आप इसको चैंट भी कर सकते हैं। ये आपके करियर को स्टेबिलिटी देगा और आपको किसी गलत जगह पे जाने से भी रोकेगा, ओके। आप ऐसा कर सकते हैं गाइस। अब चलेंगे हम उस वीडियो की तरफ जो मैंने आप लोगों को कहा था कि मैं आप लोगों से शेयर करूँगी कि आपको इस एक्लिप्स के दिन क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ताकि आपकी ग्रोथ आए और ग्रोथ जाए ना, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आप लोगों के लिए। तो पाइल नंबर 2 पीपल, ये तो आप लोगों की रीडिंग थी और आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर आई है तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू दिस चैनल। और चलिए अब उस वीडियो की तरफ चलते हैं और बात करते हैं उन चीज़ों के बारे में जो चीज़ें आपने करनी चाहिए और उन चीज़ों के बारे में जो चीज़ें आपने नहीं करनी चाहिए एक्लिप्स के दौरान। देखो, सबसे पहले मैं आप लोगों को टाइमिंग्स बता देती हूँ। तो एक्लिप्स का जो टाइम है वो है 28 अक्टूबर को 11:31 PM से स्टार्ट होगा। रात को 11:31 से स्टार्ट होगा। 28 तारीख की रात 11:31 से स्टार्ट होगा, जो कि नेक्स्ट मॉर्निंग कौन सी लग जाएगी? 29 अक्टूबर की मॉर्निंग लग जाएगी। उसको रहने वाला है 3:35 तक, ठीक है। मैं तो आप लोगों को कहूँगी कि 4 बजे तक ही आप कर लीजिएगा, ठीक है, 4 बजे तक ही आप कंसिडर कर लीजिएगा। अब जो लोग क्योंकि शरद पूर्णिमा है, खीर वगैरह बनाने का जो सोच रहे हैं, तो ये इस टाइम पे खीर को ना रखें। या तो आप लोग पहले रख सकते हैं। कैसे? अब तो क्योंकि सर्दियाँ जैसे आने ही वाली हैं तो जल्दी रात हो जाती है, जल्दी चांद निकल आता है, तो या तो आप पहले रख लें या फिर मेरा सुझाव ये है कि आप खीर को बना के घर में ही रख लें, उसे ठंडा हो जाने दें आराम से, और 1-1.5 घंटे के लिए 4 बजे के आसपास आप उसको जो रोशनी है, मून लाइट है, उसके अंदर रख सकते हैं और उस वक्त आप मेडिटेशन भी कर सकते हैं, आपके लिए बेहतर रहेगा, ठीक है। क्योंकि 1-1.5 घंटे की ही रोशनी चाहिए होती है उस खीर को। अच्छा, अब खीर क्यों बनाई जाती है उसके भी अपने कुछ इम्पॉर्टेंट रीजंस हैं, वो मैं आपको बताती हूँ। ऐसा माना जाता है कि नए युग की जो शुरुआत है वो हर साल शरद पूर्णिमा से होती है और इस दिन अगर हम मीठा खाएं तो बहुत बेहतर होता है, ठीक है। और जो दूध होता है वो जो ठंडा दूध होता है, मैं गर्म दूध की बात नहीं कर रही हूँ, ठंडा दूध जो होता है वो आपके पेट की जो तासीर होती है, पेट का जो लेवल होता है उसको ठंडा करता है, ठीक है। तो इसलिए भी इसको खाया जाता है। मोर ओवर इसकी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ ऐसी हैं कि मून से ऐसी मान्यता है, मतलब आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस, बट ऐसी मान्यता है कि शरद पूर्णिमा के दिन ही जो है अमृत निकला था, ठीक है, समुद्र मंथन हुआ था और अमृत निकला था। इसलिए इस चंद्रमा के दिन चंद्रमा जो है अपनी किरणों से अर्थ के ऊपर
क्या डालता है, अमृत डालता है। तो ऐसा भी माना जाता है, तो आप लोग ऐसा कर सकते हैं। ये वाला काम आप ज़रूर कीजिएगा। यू विल गाइज लव दिस खीर। मैंने 1-2 बार खाई है, बट पर्सनली कुछ स्ट्रॉन्ग मेरा इसके साथ एक्सपीरियंस है नहीं, बट हाँ मैंने खाई है तो अच्छी लगती है। तो आप लोग ऐसा कर सकते हैं। ऐसा बोला जाता है कि ये खीर आपके मानसिक उन्नति देता है, आपके बॉडी को शांत रखता है, आपके चक्रास को हील करता है। और अगर आप ये नहीं करना चाह रहे हैं ना, तो इससे भी बेस्ट तरीका मैं आपको बताती हूँ। स्टार्ट डूइंग मेडिटेशन ऑन दैट टाइम। आप क्या कर सकते हैं, इस वक्त मेडिटेशन कर सकते हैं आराम से। आप 4 बजे खीर को रख दिया आपने छत पे या टेरेस पे या जहाँ पे भी आप बैठ रहे हैं, और वहाँ पे आप मून की रेज में बैठ जाइए। इससे भी आपको हैप्पीनेस फील होगी, आपके चक्रास स्टेबल होंगे। अब आपने एक्लिप्स के दौरान क्या चीज़ें नहीं करनी है वो मैं आपको बताती हूँ। नाखून नहीं काटने हैं, बाल नहीं काटने हैं, बाल नहीं बनाने हैं, नहाना नहीं है, भगवान जी की मूर्ति को हाथ नहीं लगाना है, ठीक है। और एक चीज़ और, बच्चों को बाहर लेकर नहीं जाना है। छोटे जो बेबीज़ होते हैं ना, आपके पेट्स भी होते हैं, जो बेबीज़ भी होते हैं, उनको थोड़ा सा बाहर न लेकर जाएं, ठीक है। अच्छा, और गर्भवती महिलाएं जो होती हैं, जो प्रेग्नेंट वुमेन्स होती हैं, वो भी बाहर ना निकले तो बहुत बेहतर रहेगा। क्योंकि ऐसा बोला जाता है कि एक्लिप्स की जो एनर्जीज़ होती हैं ना, वो सही नहीं होती हैं। ओके, अब एक्लिप्स के दौरान आपको क्या करना चाहिए? सोना नहीं चाहिए, ऐसा बोला जाता है, बट क्योंकि रात का टाइम है तो आप सो जाइएगा। बट डोंट यूज़ टू वेयर ब्लैक क्लोथ्स। काले रंग के कपड़े पहन के मत सोइएगा, या ब्लैक बेडशीट नहीं होनी चाहिए जिस पे आप सो रहे हैं, ठीक है। दूसरी चीज़ ये, सोने से पहले ओम की चैंटिंग ज़रूर कीजिएगा 2-3 बारी, ठीक है। और एक काम और आप कर सकते हैं एक्लिप्स वाले दिन, कि आपने लौंग लेना है, उसके साथ लेना है आपने कपूर। दोनों को आपने अपने जो घर का बाहर का जो एरिया है ना, वहाँ पे आप कहीं भी रख सकते हैं। स्पेशली मैं रखना पसंद करती हूँ एंट्रेंस पर, उसको रख देना है। और मॉर्निंग में जब आप उठेंगे मेडिटेशन वगैरह कर आ करके, आपने क्या करना है, उस लौंग को और उस कपूर को लेना है, उसको वहीं जलाना है, अंदर नहीं लेकर आना है, उसको वहीं जलाना है और बाहर फेंक देना है। इससे आपके घर की जितनी भी नेगेटिव एनर्जीज़ हैं, एक्लिप्स के दौरान आई हुई अट्रैक्ट की गई नेगेटिव एनर्जीज़ है, वो सब चली जाएंगी, ठीक है। यू कैन डू दिस रेमेडी। तो स्विच वर्ड्स मैंने आप लोगों को दे दिए हैं, मैंने आप लोगों को टाइमिंग भी बता दिया है, मैंने आपको क्या करना चाहिए ये भी बता दिया है, क्या नहीं करना चाहिए वो भी बता दिया है। आई होप कि आप सभी लोगों को अच्छे से सब कुछ समझ आ गया है। अगर आ गया है तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। कोई भी डाउट या क्वेश्चन है तो आप लोग मुझे बता सकते हैं कमेंट में। आई विल श्योरली रिप्लाई टू यू ऑल। और जल्दी मिलेंगे एक और नई रीडिंग में। तब तक के लिए मुझे इंस्टाग्राम पे जाके फॉलो कर लीजिए, और इस वीडियो को वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और किसी भी तरीके की पर्सनल पे रीडिंग्स के लिए आप लोग मुझे मेल कर सकते हैं या इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। तो अपना ख्याल रखिएगा, जल्दी मिलेंगे।